आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मराठवाड़ा बंद जबरदस्त कामयाब, कारोबारी इलाकों और बाजारों में छाया सन्नाटा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सामने आई अवाम की शदीद नाराजगी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को किया जाए फौरी रिहा, बीएसपी ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। रजिस्ट्री बंद होने से जमीन के कारोबार हुए ठप, बहुजन समाज रिपब्लिकन पार्टी ने किया पाबंदी हटाने का मुतालबा। और एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा काश्तकारों के साथ खड़ी है हुकूमत। अब खबरें तफसील से। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी के खिलाफ आज औरंगाबाद समेत पूरे मराठवाड़ा में सेक्युलर सियासी जमातों, मिली व समाजी तंजीमों के एहतजाजी बंद का ज़बरदस्त असर नज़र आया। इलाके के तमाम बड़े बाज़ार और कारोबारी इलाकों में सन्नाटा रहा और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रही। वाज़ेह हो, बंद की अपील ऑल पार्टी एक्शन कमेटी ने की थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जबरन तब्दीली मजहब कराने के झूठे इल्जामात में आलम इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया था। मौलाना की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क के सेकुलर व मुस्लिम सियासी और मिली हलकों में ज़बरदस्त इज़्तिराब व बेचैनी फैल गई। औरंगाबाद व मराठवाड़ा में भी इसका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मरकजी हुकूमत, उत्तर प्रदेश हुकूमत और एटीएस के खिलाफ यहाँ भी शदीद नाराजगी देखी गई। औरंगाबाद में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी जैसी सेकुलर पार्टियों के अलावा जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उल-उलमा, ऑल इंडिया इमाम्स कौंसल, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल और एसटीपीआई महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की अपील पर मुत्तहिद हुए। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया। कमेटी ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए पुरअसर व मुत्तहिदा तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, जिसके पहले मरहले के तहत आज 1 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया था। औरंगाबाद ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों के अलावा मराठवाड़ा के तमाम अजला में सेकुलर व मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बंद का ज़बरदस्त असर देखा गया। तमाम कारोबारी इलाकों, बाज़ारों और मसरूफ़ इलाकों में आज पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। शहर के रेलवे स्टेशन, सिलक मिल कॉलोनी, सादात नगर, जागीरदार कॉलोनी, हम्मालवाड़ा, क्रांति चौक, निराला बाजार, पैठन गेट, गुलमंडी, औरंगपुरा, मिल कॉर्नर, छावनी, पड़ेगांव, जूना बाजार, बारूदगर नाला, बुड्डी लेन, दीवान देवड़ी, रोहेला गली, लोटकारंजा, मोमिनपुरा, मंजूरपुरा, चेलीपुरा, शाहगंज, सिटी चौक, सराफा, चंपा चौक, रशीदपुरा, रोशन गेट, किराड़पुरा और बाजीपुरा वगैरह इलाकों में बंद का ज़बरदस्त असर नज़र आया। यहाँ दुकानदारों और ताजिरों ने अज खुद अपनी दुकानें व कारोबार बंद रखकर मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। गैर मामूली तौर पर यह बंद पुरअमन और पुरअसर रहा। बंद की खास बात यह थी कि किसी जमात या तंजीम के कायदीन व कारकुन बंद की अपील करने के लिए बाज़ारों और सड़कों पर नहीं उतरे। इसके बावजूद अवाम ने अज खुद बंद रखकर मरकजी हुकूमत व उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ अपनी गहरी नाराज़गी का इजहार किया। एडीएन से बात करते हुए ऑल पार्टी एक्शन कमेटी के कन्वीनर इलियास किरमानी ने कामयाब बंद को मराठवाड़ा के अवाम की इत्तेहाद और मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नाराज़गी का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हुकूमत की आंखें नहीं खुली और वो जुल्म व ज़्यादती से बाज नहीं आई तो इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ पुरअमन तरीके से जमहूरी तहरीक शुरू की जाएगी। औरंगाबाद में जो बंद का अपील किए थे 90% औरंगाबाद पूरा बंद था। मैं खुद सर्वे किया, हमारे साथ में सारे हमारे कमेटी के लोग सर्वे किए
किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है। लोगों ने सिर्फ अपील की बात सुन के अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार बंद रखे और अपना ज़िंदा होने का सबूत दी। कुछ एरिया में तो हिंदू भाई भी बन रखे, उनका भी शुक्रिया। ख़ास करके औरंगाबाद में जितने भी सियासी तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, उनके सरबराहों का शुक्रिया, सारे मिली तंजीमों का शुक्रिया, जमात इस्लामी, रज़ा एकेडमी और इमाम काउंसिल, जमातुल उलमा हिंद, सारे मिली जमातों का शुक्रिया और सियासी जमातों के भी सरबराह ने सबने सपोर्ट किया, सबने बंद के लिए आह्वान किया कि हम इसी तरीके से हम हमेशा एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो भी गवर्नमेंट हमारे पे जुल्म कर रही उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। मौलाना की रिहाई के लिए आगे का जो भी रणनीति तय होंगी वो भी हम इंशाअल्लाह करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आज बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतरी। BSP के मकामी कायदीन के वफ़द ने डिविज़नल कमिश्नर के मारिफत मरकज़ी हुकूमत को मेमोरेंडम भेजकर मौलाना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज BSP ने मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में BSP के वफूद ने इंतज़ामिया की मारिफत मरकज़ी हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना करके मौलाना की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की और इस वाक़े की मज़म्मत की और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। औरंगाबाद शहर BSP के सदर अयूब पटेल, सचिन बंसोड़े, विजय बिचके, जावेद शेख, अमूल पवार, कुणाल दांडके, महेंद्र वाघमारे, सिराज शेख, सुनील पटेकर और सोहेल खान वगैरह पर मुश्तमिल वफ़द ने डिविज़नल कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया। अयूब पटेल ने ADN से बात करते हुए कहा कि ये BJP का सियासी हरबा है। जब भी इलेक्शन आते हैं BJP मुसलमानों और इस्लाम को टारगेट करके मजहबी मुनाफरत फैलाती है और समाज में फूट डालने की सियासत करती है, लेकिन अब BJP की इस घिनौनी सियासत को आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। 8 ते 10 दिवसा पहिले उत्तर प्रदेशाच्या सरकारनं जे सिद्दीकी साहेब आहे, मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू, यांच्यावर जबरन गुन्हा दाखल करण्यात आला की ते धर्माचा प्रचार आणि प्रसार आणि धर्म वाढवण्याचं बळजबरीनं काम करत आहे। परंतु त्या राज्यामध्ये उत्तर प्रदेशामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे आणि जिथं जिथं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार असतं तिथं जातीय तेढ निर्माण करण्याचं काम, नक्षलवादी आतंकवादी घडवण्याचं काम ते करत आहे आणि स्पेशल कोणत्या तरी जातीला एखाद्या टार्गेट करून स्वतःच्या जातीची राजकीय पोळी भाजवण्याचं ते काम करत आहे। म्हणून बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनकुमारी मायावतीजी, आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप ताजने साहेबांच्या आदेशानं आज औरंगाबाद शहरामध्ये निवेदन देत आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी कधी तो गुन्हा मागे घेतला नाही तर बहुजन समाज पार्टी देशभर राज्यभर आंदोलन करेल। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बेबुनियाद आरोप लगा के उनको अरेस्ट किया गया है, क्या उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। आज के पीरियड में बच्चा भी ज़बरदस्ती दूध नहीं पीता तो जबरन धर्म परिवर्तन क्या कराएंगे। और जो भी उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है वो कानूनी कायदे के हिसाब से सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते उसका प्रूफ दिया है। और जितना भी फंडिंग का मामला है उन्होंने सब चीज़ बताया गवर्नमेंट को कि मेरे पास कैसी फंडिंग आती है और हमारे धर्म के अंदर किस तरीके से लोग एक मदरसा एक मस्जिद के लिए पैसा देते हैं, आपस में मिल बांट के वो सारे काम करते धर्म का। उन्होंने सारी चीज़ें बताई है, फिर भी वो होने के बावजूद भी उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इसके विरोध में हम बसपा आज औरंगाबाद विभाग आयुक्तों को एक निवेदन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो जल्द से जल्द हटाए जाए। ये सच्ची बात है, ये आज से नहीं कई ज़माने से हो रहा। ये ज़बरदस्ती की वजह यह है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों के मुद्दे के बगैर उनके पास कोई विकास का मुद्दा तो होता ही नहीं है। रियासती हुकूमत की जानिब से OBC और पसमानदा तबक़ात के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ग्लोबल रिसर्च स्किल ट्रेनिंग इंडिया की जानिब से मुफ्त स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में आया। ये प्रोग्राम तलबा में तकनीकी व तालीमी सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उनकी शख्सियत को निखारने की गर्ज से मुनक़्क़द किया गया था। ट्रेनिंग का एहतमाम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर योगेश भूसे, किरण ढगे, संतोष जाधव, विशाल सुरड़कर, मोहसिन खान, साजिद खान, शीला परेकर, नामदेव वानखेड़े, संजय फटाखड़े, दीपक काटकर वगैरह ने किया था। हुकूमत की महाज्योति स्कीम के तहत ये कैंप मुनक़्क़द किया गया। महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास व बहुजन विभागाच्या सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत मोफत कौशल्य प्रशिक्षण हे आजपासून महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत ग्लोबल रिच स्किल ट्रेनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या अंतर्गत हे सुरू केलं आहे आणि हे प्रशिक्षण देत असताना
जे कास्ट जे मागासवर्गीय कास्ट असतात जसे की OBC VJNT जे मागासवर्गीय असतात त्यांच्यासाठी हे 100% मोफत प्रशिक्षण देण्याचं काम हे योगेश भुसा सर यांच्या नेतृत्वात केलं जात आहे आणि ती जी संस्था आहे ती ग्लोबल रिच स्किल ट्रेनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आहे आणि आमचा जो उपक्रम आहे इथून पुढे तांड्या वस्तीवर जे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असतात त्यांच्यापर्यंत ही स्कीम पूर्ण 100% म्हणजे फ्री असणार आहे आणि हा शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे आम्ही शासनाच्या जे नियम असतात ते पाळून आम्ही हा उपक्रम वाड्या वस्त्यावर आणि तसेच तालुका लेवल मार्केटचे गाव जिथं जिथं पण आम्हाला ते प्रशिक्षण घेऊ आम्ही ते पूर्ण मोफत रहेल। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन से बड़ी तादाद में ज़मीन के कारोबार से जुड़े लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए महकमे ने NA 44 के अलावा तमाम ज़मीनों की रजिस्ट्री बंद कर दी थी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के वफ्द ने ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करते हुए तमाम प्लाट व ज़मीनों की रजिस्ट्री दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। BRSP ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस ने 12 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें NA 44 के अलावा तमाम ज़मीनों और प्लाट के कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। ज़मीन के कारोबार से जुड़े हज़ारों कारोबारी और एजेंट इस नोटिफिकेशन की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके साथ इन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वफ्द ने कहा कि 12 जून से पहले जिन ज़मीनों की खरीद व फरोख्त हुई इसकी स्टैंप ड्यूटी इन्होंने अदा की थी। अब अचानक रजिस्ट्री बंद होने से इन ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस फैसले से इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन की वजह से ज़मीनों और प्लाट के कारोबार पर भी ज़बरदस्त असर पड़ा है। अवाम और कारोबारी पहले ही कोरोना के खौफनाक असरात से मुतासिर हैं। इन हालात में ये नोटिफिकेशन इनके लिए हलाकत खैज साबित होगा, इसलिए हुकूमत इस नोटिफिकेशन को फौरी मनसूख करे। वफ्द में अरविंद कामड़े, सैयद निसार, शेख अजीम, अनिल साठे, राजू निकाड़जे, अनामी गोरे, नईम शेख, सैयद मुजाहिद और कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। 12 जून 2021 4 महीने पहले जो शासन ने एक ऑर्डर निकाला है कि इन्हें 44 के अलावा सभी रजिस्टर बंद किए हैं, तो ये जो है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ में और आम जनता के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले रजिस्टर किए हुए हैं और शासन को उसका महसूल दिया है, करोड़ों अरबों रुपए का महसूल शासन को मिला है। एक तरफ शासन ने इन सभी प्लाटों की रजिस्टर करते हुए करोड़ों रुपए तिजोरी में भरे और दूसरी तरफ अचानक से 12 जून 2021 को एक ऑर्डर यहाँ पर शासन निकालता है कि ये सभी रजिस्टर बंद करते हुए यहाँ पर जितने भी व्यापारी है, ब्रोकर है, ये सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम शासन से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये आपका निर्णय वापस लीजिए, नहीं तो जितना भी आपने स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से महसूल जमा किया है वो ब्याज के साथ में सभी लोगों को उनकी रकम वापस दीजिए। अगर इस तरह से प्रशासन अगर से ये काम नहीं करती है और हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो आने वाले कुछ दिनों में हम आज़ाद चौक रहमानिया कॉलोनी से कलेक्टर ऑफिस तक एक बहुत बड़ा मोर्चा हम यहाँ पर निकालने वाले हैं और कलेक्टर ऑफिस के सामने हम निदर्शनें करेंगे और सभी लोगों को साथ में लेते हुए यहाँ पर उनके बीवी बच्चों के साथ में हम उपोषण को बैठेंगे। ये हमारी मांग है, प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को मुलाजिमत से बरतरफ करने और दिगर मतालिबात की यकसुई के लिए आज मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने हल्ला बोल आंदोलन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा की नुमाइंदा अम्बेडकर वादी तंजीमों ने आज मुख्तलिफ तालीमी व इंतज़ामी मसाइल को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तंजीमों ने PRO संजय शिंदे को मुलाजिमत से बरतरफ करने, गैर मुल्की तालिब इल्म से रिश्वत मांगने वाली अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर गीता पाटिल के खिलाफ FIR दाखिल करके मुलाजिमत से बरतरफ करने, यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल शुरू करने, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करने और उन्हें हरासा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने के अलावा दीगर मुतालिबात हल करने का मुतालबा किया। आंदोलन में सचिन निकम, नागराज गायकवाड़, प्रकाश इंगड़े, अरुण सिरसाट, शंकर अंबूरे, सचिन बोर्डे,
गुणरतन सोनू ने जयश्री शिर्के और कसीर तादाद में तलबा मौजूद थे। मागील अनेक दिवसापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांचं संशोधक विद्यार्थ्यांचं शोषण करणाऱ्या प्राध्यापकांचा सुळसुळाट झालेला आहे आणि अनेक गीता पाटील, त्यानंतर प्राध्यापक अमृतकर असतील, बडेकर आणि भांडेकर असतील, अशा ज्या अपप्रवृत्ती आहे, ज्या संशोधक विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी करतात, अशांना पाठीशी घातलं जात आहे। विद्यापीठाचे वादग्रस्त जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांनी काही दिवसापूर्वी एका विद्यार्थिनीला अश्लील मेसेज केलेले होते, त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यास विद्यापीठाकडून टाळाटाळ होते। सातत्याने इथल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं, सफाई कर्मचाऱ्यांचं, सुरक्षा रक्षकांचं ठेकेदारामार्फत आणि विद्यापीठाच्या यंत्रणेमार्फत शोषण होतंय। त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचा लौकिक वाढण्याच्या उद्दिष्टाने, विद्यापीठाचं गुणांकन वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे उपयोगी असलेले कोर्सेस येणं गरजेचे होते, परंतु असं न करता इथल्या जातीवादी विद्यापीठ प्रशासनाने इथले विद्यापीठातले कोर्स बंद पाडण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। त्याचप्रमाणे वसतिगृहांचा विषय आहे। या सगळ्या विषयांवरती मागील अनेक दिवसापासून आंबेडकरी संघटना भांडतायत, तर ही मागणी पूर्ण व्हावी या उद्देशाने आजचा हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येत आहे सर्व आंबेडकरी संघटनांच्या वतीने। ज्या अनैतिक विद्यापीठामध्ये चालू आहेत आणि त्या अनैतिक कामांना विद्यापीठ प्रशासन म्हणून आणि प्रमुख म्हणून डॉक्टर प्रमोद येवले हे पाठिंबा देत आहेत। याच प्रवृत्तीला आमचा विरोध आहे। या विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव आहे, म्हणून अशा प्रवृत्ती आम्ही आंबेडकरी समुदाय म्हणून आणि आंबेडकरी संघटना म्हणून बिल्कुल खपवू घेणार नाही। त्यासाठी आजचा हल्लाबोल आंदोलन होते। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। MLC अंबादास दानवे ने सैलाब ज़दा गंगापुर के देहातों का मुआयना किया और किसानों में ज़रूरी अशिया, अनाज व किराना और घरेलू सामान की तकसीम की। शदीद बारिश की वजह से जिला के गंगापुर ताल्लुके में सैलाबी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से घरों और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए सूना के किनारे आबाद कई देहात सैलाब में घिर गए। मौसमी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस संगीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शिवसेना के MLC अंबादास दानवे ने मुतासरा देहातों का मुआयना किया
उन्होंने काश्तकारों को मदद का तयख्खुन दिया और कहा कि शिवसेना आपके साथ खड़ी है और काश्तकारों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने मुतासरा काश्तकारों में ज़रूरी अशिया, अनाज व किराना और घरेलू सामान भी तकसीम किया। इस मौके पर तहसीलदार सोनी, अविनाश पाटिल, कृष्णा पाटिल, दिलीप निरफड़, राजेंद्र दानवे वगैरह मौजूद। हालिया तूफानी बारिश में मराठवाड़ा के तालुकों बशमूल कन्नड़ के भारी तबाही हुई है। कन्नड़ के साबिक़ मेंबर असम्बली नामदेव पवार ने आज कन्नड़ में मुतासरा काश्तकारों से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी और नुकसानात का जायज़ा लिया। साबिक़ मेंबर असम्बली नामदेव पवार ने आज कन्नड़ के तबाहशुदा देहातों का मुआयना किया, हालिया बारिश में बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया और मुतासरा काश्तकारों से मुलाकात करके उन्हें तयख्खुन दिया कि हुकूमत जल्द से जल्द उन्हें मदद मुहैया करेगी। नामदेव पवार ने कन्नड़ के तहसीलदार से भी मुलाकात करके तबाहशुदा फसलों के पंचनामों पर जारी काम की मालूमात भी हासिल की। हुकूमत को एक मेमोरेंडम भेजकर उन्होंने कन्नड़ को क़हतज़दा करार देने का मुतालबा किया। इसी तरह बारिश में सड़कें और पुल टूट गए और देहातों का राब्ता भी कट चुका है, इसलिए रास्तों और पुलों की फौरी मरम्मत का उन्होंने मुतालबा किया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सुप्रिटेंडेंट नदीमुल्लाह खान ने आज रजिस्ट्रार के ओहदे का जायजा हासिल किया। नदीमुल्लाह खान 2015 से सेशन कोर्ट के सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर काम कर रहे थे। उन्हें तरक्की देकर रजिस्ट्रार बनाया गया। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। नदीमुल्लाह खान का खानदान कानूनी हलकों में काफ़ी मारूफ है। इनके वालिद कलीमुल्लाह खान हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में डिप्टी रजिस्ट्रार थे, जबकि इनके बड़े भाई सफ़ीउल्लाह खान सेशन कोर्ट के रजिस्ट्रार की हैसियत से रिटायर्ड हुए हैं। नदीमुल्लाह खान ने आज आरपी बाते से अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर कानूनी हलकों की अहम शख्सियात, नामवर वकला और अदालती अफसरान व अमले ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालीमी शोबे में बेहतरीन खिदमात की बदौलत मिसाली टीचर अवार्ड याफ्ता सुनंदा कुलकर्णी का शाहजहाँपुर में मुनक्किदा तकरीब में इस्तकबाल किया गया। यौम असातिज़ा के मौके पर जिला परिषद ने वालू सनती इलाके के करोड़ी शाहजहाँपुर की टीचर सुनंदा कुलकर्णी को मिसाली टीचर के बावकार अवार्ड से नवाजा था। इस एजाज़ के मिलने पर गुज़िश्ता रोज़ सेवा गौरव समिति की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में सुनंदा कुलकर्णी का शानदार इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में स्कूली तालीम कमेटी के सदर नीज़ जिला परिषद के मेंबर सैयद कलीम, सदर मुदर्रिस प्रकाश दाने, धनंजय नागमवाड़, अरविंद कुलकर्णी, प्रकाश पटवर्धन, वैभव पटवर्धन, प्रियंका पटवर्धन, स्वाति पटवर्धन और प्रणव पटवर्धन वगैरह मौजूद थे। निज़ामत के फ़राइज़ धनंजय नागमवाड़ ने अंजाम दिए। मिसाली टीचर महबूब पठान ने हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया। अलीम शेख, शोभा जादव, सुनीता गवाई, अलकनंदा पारखे, अंधाड़े और मोल्लेमा अकीला की काविशों से ये प्रोग्राम कामयाब रहा। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जानिब से महार रेजिमेंट की 80वीं सालगिरह आज गार हाई औरंगाबाद के दामन में मनाई गई। महार रेजिमेंट के बानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुल्क के खिदमत गुजार बुद्धिस्ट थे। आज ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जानिब से महार रेजिमेंट की 80वीं सालगिरह पर बौद्ध गारों के दामन में एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब की सदारत मेजर कैप्टन बाजीराव सोनू ने की। प्रोग्राम का तारुफ परवीन कुमार सालवे ने पेश किया। मेहमान खुसूसी में नामदेव सोनू, पीपी साबड़े, काकड़े श्यामराव और समता सैनिक दल के ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम हमारा 80 व महार रेजिमेंट वर्धापन दिन था, इसके लिए हमने ऑल इंडिया सैनिक समता दल की तरफ से उनको पूरे महार रेजिमेंट को हमने इनवाइट किया और बौद्ध लेनी औरंगाबाद यहाँ पर हम उनका कार्यक्रम रखा। इसके अंदर अलग अलग रेजिमेंट के महार सैनिक जिन्होंने 62 के अंदर भाग लिया हुआ, 71 के अंदर भाग लिया हुआ, इन्होंने इस परिवार के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इनके कार्यक्रम के अंदर अलग अलग प्रकार के हमने भाषण में अपने बातचीत किया, जिससे इनका सैनिक समता दल और जो अपना बाबा साहब ने जो तैयार किया हुआ कार्यक्रम, इसको हमने आगे की तरफ ले जाना है। यही हमारा कार्यक्रम का मेन मकसद था। जितने से ज़्यादा इस समता सैनिक दल के अंदर महार रेजिमेंट जो एक सिलसिला हमने इसके अंदर प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इस दल के अंदर शामिल हो जाओ, ऐसी इस तरह से हमने उनको प्रेरणा दी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मराठवाड़ा बंद जबरदस्त कामयाब, कारोबारी इलाकों और बाजारों में छाया सन्नाटा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सामने आई अवाम की शदीद नाराजगी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को किया जाए फौरी रिहा, बीएसपी ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। रजिस्ट्री बंद होने से जमीन के कारोबार हुए ठप, बहुजन समाज रिपब्लिकन पार्टी ने किया पाबंदी हटाने का मुतालबा। और एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा काश्तकारों के साथ खड़ी है हुकूमत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।